अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2021 का साल तमाम तरानाइयों और यादों को छोड़कर अलविदा होने को तैयार है। 2021 जहां पाकिस्तान के अवाम के लिए भारी गुजरा, अवाम पर महंगाई, पेट्रोल और बिजली के बम गिराए गए, वहां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर भी ये साल भारी रहा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2021 में कौन कौन से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे इस दुनिया से रुखसत हुए। इस हवाले से बात करने से पहले मेरी तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि आज की मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे आखिर तक मुकम्मल देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेजेंड अदाकारा नीलो बेगम के बारे में, जो हदायतकार रियाज शाहिद की बीवी और फिल्म स्टार शान की वालदा थीं। नीलो बेगम ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखती थीं और इस्लाम कबूल करके हदायतकार रियाज शाहिद से उन्होंने शादी की। उनकी फिल्म ज़रका ने उन्हें अमर कर दिया। 20 जनवरी 2021 बरोज़ बुध नीलो बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गईं और माजी का हिस्सा बन गईं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर स्टार एजाज दुरानी की। एजाज दुरानी ने फिल्म हीर रांझा मैं रांझा का किरदार अदा किया, जो अमर हो गया। एजाज दुरानी नामवर गुलकारा मैडम नूरजहां के साबका शोहर भी थे। उन्होंने फिरदौस बेगम से भी शादी की। एजाज दुरानी ने शानदार कैरियर गुजारा। उन्होंने दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। एजाज दुरानी 1 मार्च 2021 को खालिक़े हकीकी से जा मिले। तीसरे नंबर पर ड्रामा निगार हसीना मोइन की बात करते हैं। हसीना मोइन ने न सिर्फ पाकिस्तान में काम किया बल्कि वो बॉर्डर पार इंडिया में भी शोहरत की हामिल थीं। हसीना मोइन वो वाहिद राइटर थीं जिन्होंने इंडिया में भी ड्रामा निगारी की। इंडिया का मशहूर ड्रामा तन्हा भी हसीना मोइन की तख्लीक है। राज कपूर ने इनकी फिल्म हिना की कहानी लिखने की हसीना मोइन से फरमाइश की। हसीना मोइन ने न सिर्फ कहानी दी बल्कि पाकिस्तानी अदाकारा ज़ेबा बख्तियार को भी फिल्म में एज ए हीरोइन कास्ट कराया। 26 मार्च 2021 की सुबह तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जांबर ना हो सकी। चौथे नंबर पर पाकिस्तानी फोक गुलकार का नाम आता है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फोक गुलकार शौकत अली की। शौकत अली भी इसी साल हमसे बिछड़ गए। तवील अलालत के बाद शौकत अली 2 अप्रैल 2021 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। 5वें नंबर पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हदायतकार एस सुलेमान है। वो संतोष कुमार और दर्पण के छोटे भाई थे। इनका एक भाई मंसूर आज भी हयात है। ये ख़ानदान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर ख़ानदान है। इस फैमिली ने फिल्म इंडस्ट्री को न सिर्फ हीरो दिए बल्कि हीरोइंस भी इसी ख़ानदान से बिलोंग करती थी। सबिया खानम और नैयर सुल्ताना का ताल्लुक भी इसी ख़ानदान से था। एस सुलेमान 14 अप्रैल 2021 को हमसे बिछड़ गए। सुंबल शाहिद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का नामवर नाम अहमद बशीर की साहबजादी थीं। वो बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास की छोटी बहन थीं। सुंबल शाहिद भी 6 मई 2021 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं। 7वें नंबर पर जिक्र करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा तलत सदीकी का, जो 27 रमज़ान की रात यानी 8 मई 2021 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। 8वें नंबर पर अंकल सरगम की बात करते हैं। वो पाकिस्तान टेलीविज़न का जाना पहचाना नाम था। उनका असल नाम फारूक कैसर था। वो अंकल सरगम के नाम से मशहूर थे। 90 की दहाई से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इनसे बाखूबी वाक़िफ़ होंगे। अंकल सरगम भी हमें छोड़कर चले गए। 14 मई 2021 को फारूक कैसर उर्फ अंकल सरगम इस दुनिया से रुखसत हो गए। 9वें नंबर पर हैं शहंशाह गज़ल मेहदी हसन के साहबजादे आरफ मेहदी, गज़ल के बेताज बादशाह जिसका बरसग़ीर पाको हिंद में कोई सानी नहीं। इनके चश्म चराग़ 13 जून 2021 को इस दुनिया आरज़ी से रुखसत हो गए। 10वें नंबर पर हैं मोस्ट पॉपुलर एंड सीनियर एक्ट्रेस खुर्शीद शाहिद, जो कि मशहूर अदाकार सलमान शाहिद की वालदा थीं। उन्होंने कैरियर का आगाज़ 9 साल की उम्र से किया। 27 जून 2021 को 95 बरस की उम्र में वो वफ़ात पा गईं। 11वें नंबर पर पंजाबी गुलकार अला दित्ता लूणेवाला की बात करते हैं। इनका ताल्लुक़ पंजाब के कस्बा बुछाल कलान से था। यही वजह थी कि उन्हें लोकल सतह पर बहुत पसंद किया गया।
वो 29 जून 2021 को वफात पा गए। 12वें नंबर पर जिक्र करते हैं पाक हिंद के मारूफ अदाकार जिन्हें जो शोहरत मिली वो शायद ही किसी हीरो को मिली होगी। जी तो हम बात कर रहे हैं अदाकार दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार पाकिस्तान में पैदा हुए। इनका असल नाम यूसुफ खान था। वो पैदा तो पाकिस्तान में हुए मगर जिंदगी का एक हिस्सा उन्होंने भारत में गुजारा। दिलीप कुमार तकरीबन 100 साल की उम्र में 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया से रुखसत हुए। 13वें नंबर पर पाकिस्तानी टीवी और मॉडल इंडस्ट्री की नामवर बाहिम्मत फनकारा नाइला जाफरी थीं। उन्होंने लंबा अरसा कैंसर के खिलाफ जंग की मगर वो नाकाम रहीं। उन्होंने एक सबक सबको दिया कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो 17 जुलाई 2021 को वफात पा गईं। 14वें नंबर पर पाकिस्तानी अदाकारा रेहाना सदीकी हैं जो तलत सदीकी की छोटी बहन भी हैं। वो 26 जुलाई 2021 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं। 15वें नंबर पर पाकिस्तानी अदाकारा दुर्दाना भट्ट की बात करते हैं। दुर्दाना भट्ट भी बावजह कैंसर फौत हुई। उनका शुमार ड्रामा इंडस्ट्री की चंद आला तालीम याफ्ता अदाकारों में होता था जिसने अमेरिका और फ्रांस से तालीम हासिल की। वो 12 अगस्त 2021 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। 16वें नंबर पर पाकिस्तानी अदाकार तलत इकबाल हैं। तलत इकबाल एक लंबा अरसा टीवी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक रहे। वो कई सालों से अमेरिका में गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। 24 सितंबर 2021 को इसी गुमनामी में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। 17वें नंबर पर पाकिस्तानी कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ हैं। उन्होंने कॉमेडी को नई जिद्दत दी और कॉमेडी में नए ट्रेंड्स पैदा किए। इनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इनकी वफात पर पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक हर आंख अश्कबार थी। 2 अक्टूबर 2021 को उमर शरीफ इस दुनिया से रुखसत हो गए। 18वें नंबर पर हैं पाकिस्तानी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फनकार और मशहूर अदाकार सुहेल असगर। वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने लंबा अरसा पीटीवी के साथ काम किया। सुहेल असगर भी 13 नवंबर 2021 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो ये थे वो पाकिस्तानी अदाकार जो साल 2021 में इस दुनिया से रुखसत हुए। इसके अलावा भी बहुत से लोगों के प्यारे इस दुनिया से रुखसत हुए। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमाए।